स्वागत है साथियों। रोजाना की तरह आज भी हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है। देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, लवर्स कहानी के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है, लवर्स कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा। इन्हीं की एक और बहुत प्रसिद्ध कहानी है परिंदे, आप सभी जानते हैं, जिसे नई कहानी की पहली कहानी माना है नामवर सिंह ने। ठीक है। बदबू और कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है, यानी इसके कहानीकार कौन है? तो आपको ध्यान रखना है शेखर जोशी। शेखर जोशी बदबू कहानी की वजह से बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत जाने जाते हैं, और कोसी का घटवार तो और अधिक प्रसिद्ध है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, वापसी कहानी के लेखक कौन है? तो लेखिका है वापसी कहानी की उषा प्रेमवदा, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है किसकी कहानी है? तो आपको ध्यान रखना है राजेंद्र यादव की कहानी, प्रसिद्ध कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है। गुल की बन्नो कहानी किसकी है? तो आपको ध्यान रखना है गुल की बन्नो कहानी धर्मवीर भारती जी की है। हंसा जाए अकेला की कहानीकार कौन है? तो ध्यान रखना है मार्कंडे की कहानी है पान फूल हंसा जाए अकेला। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गदर कहानी के लेखक कौन है? तो रांगे राघव की कहानी है। कहीं कहीं आपको गदर लिखा मिलेगा, लेकिन इसका जो बच्चन जी की पुस्तक में नाम लिखा है गदर। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? इसके कहानीकार कौन है राजा निर्बंसिया के? तो ध्यान रखना है कमलेश्वर। नई कहानी के प्रसिद्ध हस्ताक्षरों में इनका भी नाम है, निर्मल वर्मा का नाम है। ठीक है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है इसके जो कहानीकार हैं वो हैं अमरकांत। अमरकांत की बहुत सारी कहानियाँ, हत्यारे बहुत प्रसिद्ध है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण कहानियों के विषय में हम आज देख रहे थे। आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में देखेंगे। वन लाइनर नोट्स और रिटन नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है, जो QR कोड है, उस पर संपर्क करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आपको ध्यान रखना है 1971। 1971 में ये उपन्यास लिखा गया और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है। तो इसकी विधा आपको ध्यान रखनी है, प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है। अब ये उपन्यास है किसका? मन्नू भंडारी का है, आपका बंटी। तो इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि मन्नू भंडारी का जो जन्म वर्ष है वो 1931 ईस्वी है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखना है 1979, यानी 71 में आपका बंटी, और उसके 8 वर्ष बाद है कृष्णा सोबती जी का उपन्यास जिंदगी नामा 1979 में। अब कृष्णा सोबती जी के उपन्यास की बात आई है तो इनके जन्म वर्ष के विषय में भी आपको ध्यान रखना है कि 1931 में इनका भी जन्म है, बच्चन जी की पुस्तक में है। मन्नू भंडारी और कृष्णा सोबती एक ही जन्म वर्ष है दोनों का, 1931। जन्मक्रम वाले प्रश्नों में आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन सभी को याद रखने पर। देखते हैं अगला पॉइंट, रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है। 1967 में 1967 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है, उषा प्रेमवदा जी ने लिखा है। नंदुलारे वाजपेयी जी प्रसिद्ध समीक्षक और आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। इनका जन्मवर्ष आपको ध्यान रखना है 1906। ये तथ्य जल्दी मिलते नहीं हैं, बहुत खोजने के बाद, बहुत तलाशने के बाद इतना धैर्य नहीं होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर राइटर या आलोचक के जन्मवर्ष को कहीं से ढूंढ पाएँ। तो बच्चन जी की पुस्तक में है 1906 में नंदुलारे वाजपेयी जी का जन्मवर्ष है। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में भी करीब लगभग 100 बड़े प्रतिष्ठित रचनाकारों के जन्मवर्ष को पूरे क्रम से हमने उसके तैयार किया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्मवर्ष क्या है? तो ध्यान रखना है 1907। हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, ये सब 1907 में हैं। आगे देखते हैं, कथन है द्विवेदी जी मुख्यतः शुक्ल संस्थान के ही आलोचक हैं। यह कथन किसका है? तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल संस्थान का आलोचक द्विवेदी जी को कहा है बच्चन सिंह ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को शुक्ल संस्थान का ही आलोचक, यानी उन्हीं के जैसा, उन्हीं के इंस्टीट्यूशनल असर उन पे शुक्ल जी का ही है, ऐसा बच्चन जी कहते हैं। लेकिन
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी से किन्हीं मायनों में अलग थे। वो किन मायनों में अलग थे शुक्ल जी से, वो भी ध्यान रखना है हमें। तो बच्चन जी ने लिखा कि मानवतावादी दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पद्धति के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी से अलग हो जाते हैं, अलग दिखाई पड़ते हैं। तो शुक्ल संस्थान के आलोचक जरूर हैं, लेकिन इन 2 पॉइंट्स पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग दिखाई पड़ते हैं। तो साथियों, यूजीसी नेट, एमआरएस की परीक्षा, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी, उन सभी में ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो हमारी छोटी छोटी क्लासेस एक कैप्सूल के रूप में आप सभी के लिए मौजूद हैं। हम बहुत बड़ी क्लासेस न लेकर के छोटी छोटी क्लासेस से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ कुछ मिनटों में तैयार करने लायक तथ्यों के साथ लेकर के मौजूद रहते हैं। प्रतिदिन वन लाइनर की क्लास चलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेंगे तो समय समय पर जानकारियाँ मिलती रहेंगी और हम जुड़े रहेंगे अपने महत्वपूर्ण विषयों के साथ, उनके डिस्कशन के साथ, और महत्वपूर्ण नोट्स भी आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करने के बाद मिल जाएगा। जो लोग रिटन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खासकर बहुत उपयोगी है लिखित परीक्षा का ये नोट्स, जिसमें 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है और उनके उत्तर का पैटर्न क्या हो, कैसे लिखें, 500 शब्दों में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो आप इसे अपने पास रख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और इनसे आपको अध्ययन के दौरान काफ़ी मदद मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।